हाय गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस एसपीटी का क्विज करेंगे, जिसमें मॉडल सेट नंबर 13, 14 और 15 को क्विज होगा। तो ग्रुप ए इधर है, ग्रुप बी इस और बैठे हुए हैं। पहला क्वेश्चन ग्रुप ए के लिए, ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? एस चंद्रशेखर ने किया था। तो ग्रुप बी बताइएगा, बोतल का कॉर्क किस वृक्ष के छाल से बनाया जाता है? कोक के वृक्ष से। सही है क्वेश्चन, और चलिए आंसर सही था। ग्रुप ए के लिए, दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध के घनत्व पर क्या प्रभाव बढ़ता है? घनत्व क्या जाता? बढ़ता है। चलिए सही है। चलिए ग्रुप बी बताइएगा, जंग लगने पर लोहे का भार में क्या परिवर्तन होता है? भार क्या जाती है? बढ़ जाती है। तो ग्रुप ए बताइएगा, चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस। सही है। चलिए ग्रुप बी बताइएगा, मनुष्य के शरीर में कितनी प्रतिशत जल होती है? 65 से 80%। 65 से 80%। चलिए ग्रुप ए बताइएगा, किस रोग में रक्त थक्का नहीं जमता है? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया। चलिए ग्रुप बी बताइएगा, कुपोषण में सबसे अधिक कमी किसकी होती है? प्रोटीन की कमी होती है। चलिए ग्रुप बताइए ए, शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? यकृत में। अगर पूछ दे यूरिया यकृत में बनता है, जमा कहाँ होता है? उत्सर्जन किसके माध्यम के माध्यम से उत्सर्जित किया जाता। तो बताइएगा ग्रुप बी, मनुष्य के बुढ़ापा किस ग्रंथि को लुप्त हो जाने के कारण होता है? थाइमस। सही है, थाइमस ग्रंथि लुप्त हो जाने पर बुढ़ापा आ जाता। चलिए ठीक है। ग्रुप ए बताइएगा, अगला क्वेश्चन, रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? एड्रिनल ग्लैंड से। सही है। ग्रुप बी बताइएगा क्वेश्चन, दूध को किस ताप पर पाश्चुकृत किया जाता है? 62 डिग्री सेल्सियस। 62 डिग्री सेल्सियस। सही है। चलिए ग्रुप बताइएगा ए, BHC 10% का व्यापारिक नाम क्या है? BHC 10% का व्यापारिक नाम क्या है? गैमेक्सिन। सही है आपका आंसर। चलिए ग्रुप ए बी के लिए क्वेश्चन है, दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा। जीवाणु के द्वारा। सही है। चलिए ग्रुप ए, कपास की खेती के लिए सर्वोच्च मिट्टी कौन सी? काली मिट्टी। उसी का नाम रेगुर मिट्टी। सही है। चलिए ग्रुप बी के लिए, बच्चे का लिंग किसके द्वारा? पिता के गुणसूत्र के द्वारा। सही है, पिता के गुणसूत्र के द्वारा। चलिए क्वेश्चन ग्रुप ए के लिए, जिन रक्षक हार्मोन, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्राव करता है? किस ग्लैंड से? एड्रिनल ग्लैंड। सही है। चलिए ग्रुप बी के क्वेश्चन है, बैरोमीटर में पारे के तल का एकांक गिरना, एकाएक जो गिरना क्या प्रदर्शित? यानी आंधी तूफान को प्रदर्शित कर रहा है। सही है। ग्रुप ए के लिए क्वेश्चन है, RH फैक्टर का संबंध किससे है? रक्त से। सही है। ग्रुप बी बताइएगा, पेनिसिलिन क्या है? एक एंटीबायोटिक है। सही है। ग्रुप ए के लिए क्वेश्चन है, मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। तो ग्रुप बी के लिए, अंडा में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? विटामिन सी नहीं पाया जाता। सही है। चलिए ग्रुप ए बताइएगा, प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम के द्वारा होता है? पेप्सिन के द्वारा होता। सही है। चलिए ग्रुप बी के लिए क्वेश्चन, बाइट्स, एक ब्राइट्स रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ब्राइट्स रोग शरीर को किस अंग को प्रभावित करता है? बिल्कुल सही है। चलिए ग्रुप ए के लिए, अंडे के किस भाग में प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है? सफेद, यानी कि उजला भाग में। सही है। सफेद आपका क्वेश्चन है। ग्रुप बी का, लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? पिटवाल। बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन ए के लिए,
जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। बिल्कुल सही है। चलिए ग्रुप ए के बी के लिए है, रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? सोडियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट। बिल्कुल सही है। चलिए ग्रुप ए बताइएगा, दर्द दूर करने वाली दवाएं क्या कहलाती है? एंटीबायोटिक। फिर से बोलिए। एंटीबायोटिक। एनाल्जेसिक। बिल्कुल सही। चलिए एनाल्जेसिक हो गया। ग्रुप बी का क्वेश्चन है, प्रोटीन किससे बने होते हैं? अमीनो अम्ल से। अमीनो अम्ल से। बिल्कुल सही। चलिए ग्रुप ए बताइएगा, क्वेश्चन है, दूध में कौन सा शर्करा पाया जाता है? ठीक से बोलिए। लैक्टोज। बिल्कुल सही है। चलिए ग्रुप बी का क्वेश्चन, एंटीबायोटिक्स नष्ट करता है किसको? बैक्टीरिया को। चलिए सही है, बैक्टीरिया को नष्ट करता है। तो ग्रुप ए का क्वेश्चन है, लोहा का अंश सबसे अधिक किसमें हरी होता है? सब्जियां में। साग सब्जियां। या पालक। सही है। चलिए ग्रुप बी का क्वेश्चन है, रानीखेत बीमारी संबंधित है मुर्गा। किससे? मुर्गा। मुर्गियों से। बिल्कुल सही। चलिए ग्रुप ए का क्वेश्चन है, अल्जाइमर रोग किसको पर मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? मस्तिष्क। बिल्कुल सही। चलिए ग्रुप ए का बी का क्वेश्चन है, अंडाणु का निषेचन प्रायः किसमें होता है? फैलोपियन ट्यूब में। किसमें? फैलोपियन ट्यूब में। चलिए बिल्कुल सही, फैलोपियन ट्यूब में। और क्वेश्चन ग्रुप ए का क्वेश्चन है, पौधे में जैव पदार्थ का वहन किसके माध्यम से होता है? फ्लोएम से। बिल्कुल सही है। चलिए ग्रुप बी का क्वेश्चन है, इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होता है? सेरेब्रम में। सेरेब्रम। बिल्कुल सही, सेरेब्रम। चलिए ग्रुप ए का क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक्स और एम्पिलिसिलिन जो होती है प्राप्त होती है किससे? बैक्टीरिया से। बिल्कुल सही। चलिए क्वेश्चन ग्रुप बी के लिए, कौन सा तत्व हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक मिश्रित बनता है? कार्बन मिश्रण बनाता। सही है, बिल्कुल सही। चलिए क्वेश्चन ए के लिए, कागज पर पुराने उंगलियों के चित्र को चिन्हित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सिल्वर नाइट्रेट के घोल का। बिल्कुल सही। क्वेश्चन बी का है, डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है? सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड। बिल्कुल सही। चलिए ग्रुप ए क्वेश्चन है आपका, पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलोफेन किससे बनी होती है? पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलोफोन जो होती है किसकी बनी होती है? ग्लूकोज एसीटेट। सेलोफेन ग्लूकोज एसीटेट। बिल्कुल सही आंसर है आपका। चलिए ग्रुप बी का क्वेश्चन है, कैंसर की प्रसिद्ध दवा टेक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? यू वृक्ष से। बिल्कुल सही। चलिए ग्रुप ए बताइएगा, चीनी के शोधन के लिए कौन सा रंजक प्राप्त होता है? बोन ब्लैक। सही है। चलिए ग्रुप बी का क्वेश्चन है, कृत्रिम सिल्क कहलाता है? रेयॉन। बिल्कुल सही, रेयॉन। और ग्रुप ए का क्वेश्चन है, व्यक्ति का भार किस प्रकार के लिफ्ट में अधिक होता है? ऊपर जाते हुए। सही है। चलिए, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाएगी तब अधिक होता है। बिल्कुल सही। क्वेश्चन बी के लिए, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? 3। बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन बी के लिए, द्रवों में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक है? पारा। बिल्कुल सही। चलिए क्वेश्चन ए बी के लिए क्वेश्चन है, तारों के टिमटिमाने का आंशिक कारण क्या होता है? वातावरणीय। क्या होता है? वातावरणीय अपवर्तन। बिल्कुल सही। चलिए क्वेश्चन ए का है, किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? क्वेश्चन सुनिए ठीक से, किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर? वसा के साथ। सही है। चलिए क्वेश्चन बी के लिए, मानव में कशेरुकों की कुल संख्या कितनी होती है? 33। सही है, बिल्कुल सही। चलिए क्वेश्चन ए के लिए, मानव शरीर में औसत ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशत लगभग कितनी होती है? 65। बिल्कुल सही। चलिए ग्रुप बी का क्वेश्चन है, ग्लूकोमा किसका रोग है? नेत्र का। बिल्कुल सही। चलिए नेत्र का है। क्वेश्चन ए का है,
सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? कार्बन। बिल्कुल सही, कार्बन होगा। चलिए क्वेश्चन बी के लिए, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। बिल्कुल सही, ऑक्जेलिक अम्ल। चलिए क्वेश्चन बी का है, ए का है, डायनासोर एक थे, किस युग के? सही है, बिल्कुल सही, मेसोजोइक सरीसृप। चलिए साइंस का क्विज खत्म होती है, फिर अगले क्विज में हम लोग मिलेंगे और तब तक हम कंप्लीट का क्विज करवाते हैं। चलिए कंप्लीट में हम लोग क्वेश्चन बी का है, जर्मनी का बताइएगा संसद का नाम क्या है? जर्मनी के संसद को किस नाम से पुकारा जाता है? क्वेश्चन ग्रुप बी का है, बुंडस्टॉक। सही है, बिल्कुल सही। चलिए ग्रुप ए के लिए सिर्फ संसद का ही नाम बताना है। और मलेशिया के संसद का नाम क्या है? राकयान। सही है। चलिए ग्रुप बी के लिए नीदरलैंड का संसद का नाम? स्टाटेन जनरल। स्टाटेन जनरल, बिल्कुल सही। चलिए ग्रुप ए का क्वेश्चन है, पोलैंड का संसद का नाम? सेज, बिल्कुल सही। चलिए ग्रुप बताइएगा बी, न्यूजीलैंड के संसद का नाम? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। सही है, बिल्कुल सही, रिप्रेजेंटेटिव, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। चलिए ग्रुप ए के लिए, स्पेन का संसद का नाम? कोटर्स, बिल्कुल सही, कोटर्स होगा। चलिए क्वेश्चन बी के लिए, कनाडा के संसद का नाम? पार्लियामेंट, बिल्कुल सही। क्वेश्चन ए के लिए, इटली के संसद का नाम? चैम्बर ऑफ डिप्यूटीज, बिल्कुल सही। क्वेश्चन बी के लिए, पाकिस्तान का संसद का नाम? नेशनल असेंबली, बिल्कुल सही। बता दीजिए आप लोग, पाकिस्तान हो गया। रोमानिया का बताइए आप लोग, रोमानिया के संसद का नाम? ग्रैंड नेशनल असेंबली। बताइए ग्रुप बी बताइएगा, अमेरिका के संसद का नाम क्या है? कांग्रेस, बिल्कुल सही। बताइए ग्रुप ए, मालदीव के संसद का नाम क्या है? मजलिस, बिल्कुल सही, मजलिस। चलिए ग्रुप बी का क्वेश्चन है, म्यांमार के संसद का नाम? प्यूथाब, बिल्कुल सही, प्यूथाब है। चलिए ग्रुप ए का, आइसलैंड के संसद का नाम? क्या है? चलिए बिल्कुल सही। अब आगे क्वेश्चन है ग्रुप बी का, मैक्सिको का बोलिए? जनरल कांग्रेस, सही है। चलिए बताइए ग्रुप ए बताइएगा, बांग्लादेश के संसद का नाम? जातीय संसद, सही है। चलिए ग्रुप बी बताइएगा, स्विट्जरलैंड के संसद का नाम? संघीय सभा, बिल्कुल सही। चलिए ग्रुप बताइएगा ए, भूटान के संसद का नाम? तोसांगडू, बिल्कुल सही। ग्रुप बी बताइएगा, ऑस्ट्रेलिया के संसद का नाम? फेडरल काउंसिल, बिल्कुल सही। और बता दीजिए ग्रुप ए, ब्रिटेन के संसद का नाम? पार्लियामेंट, बिल्कुल सही। चलिए ग्रुप बी बताइएगा, इजराइल के संसद का नाम? नेसेट है। ग्रुप बताइएगा बी ए के लिए है, इजराइल हो गया। चलिए बताइएगा, आयरलैंड का संसद का नाम? डेल आयरन। चलिए बताइएगा, मैक्सिको, ग्रुप बी का क्वेश्चन है, मैक्सिको के संसद का? जनरल कांग्रेस। और ग्रुप बताइएगा ए, मंगोलिया के संसद का नाम? ग्रेट पीपुल्स खुराल। ग्रेट पीपुल्स खुराल। चलिए ग्रुप बी बताइएगा, नॉर्वे के संसद का नाम? एस्टोटिंग, बिल्कुल सही। ग्रुप ए बताइएगा, नेपाल के संसद का नाम? राष्ट्रीय पंचायत, बिल्कुल सही। चलिए ग्रुप बी बताइएगा, स्वीडन के संसद का नाम? रिक्सडॉग्स, बिल्कुल सही। चलिए क्वेश्चन बी के लिए, ताइवान के संसद का नाम? युआन, बिल्कुल सही। चलिए क्वेश्चन ग्रुप बी का है, रूस के संसद का नाम? ड्यूमा या
फेडरेशन काउंसिल। फेडरेशन काउंसिल बिल्कुल सही। चलिए ग्रुप बताइएगा ए, तुर्की के संसद का नाम ग्रैंड नेशनल असेंबली। ग्रैंड नेशनल असेंबली बिल्कुल सही। चलिए ग्रुप ए बी बताइएगा, ऑस्ट्रेलिया की संसद का नाम पार्लियामेंट। पार्लियामेंट बिल्कुल सही। चलिए ग्रुप ए बताइएगा, फ्रांस के संसद का नाम नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली बिल्कुल सही। चलिए क्वेश्चन ग्रुप बी के लिए, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिण अफ्रीका पार्लियामेंट बिल्कुल सही। चलिए क्वेश्चन ए के लिए, जापान के संसद का नाम डायट। डाइट। क्वेश्चन बी के लिए, मिस्र के संसद का नाम पीपुल असेंबली। पीपुल्स असेंबली बिल्कुल सही। चलिए क्वेश्चन ग्रुप ए के लिए, लीबिया के संसद का नाम जनरल पीपुल्स कांग्रेस। जनरल पीपुल्स कांग्रेस बिल्कुल सही। चलिए क्वेश्चन ग्रुप बी के लिए, चीन के संसद का नाम नेशनल पीपुल्स काउंसिल बिल्कुल सही। ग्रुप ए बताइएगा, क्वेश्चन है ब्राजील के संसद का नाम कांग्रेस बिल्कुल सही। चलिए क्वेश्चन ग्रुप बी का है, क्यूबा का संसद का नाम नेशनल असेंबली ऑफ पीपुल्स पावर बिल्कुल सही। चलिए क्वेश्चन ग्रुप ए के लिए, अर्जेंटीना के संसद का नाम नेशनल कांग्रेस। नेशनल कांग्रेस। चलिए ग्रुप बताइएगा, ग्रुप बताइएगा बी के लिए, बेलारूस का सुप्रीम काउंसिल बिल्कुल सही। चलिए बताइएगा प्रमुख राज्यों की स्थापना वर्ष है। ग्रुप ए बताइएगा, ओडिशा राज्य की स्थापना कब किया गया 1 अप्रैल 1936। 1 अप्रैल 1936 बिल्कुल सही। चलिए क्वेश्चन बी के लिए, तेलंगाना राज्य का गठन कब किया गया 2 जून 2014 का बिल्कुल सही। बताइएगा ग्रुप ए, गुजरात और महाराष्ट्र का गठन कब किया गया 1 मई 1960 को। 1 मई 1960 बिल्कुल सही। चलिए ग्रुप बताइएगा, नागालैंड का गठन कब किया गया 1 दिसंबर 1963। 1 दिसंबर 1963 बिल्कुल सही। चलिए ग्रुप ए, हरियाणा का गठन कब किया गया 1 नवंबर 1966। नवंबर 1966। बताइए ग्रुप बी, हिमाचल प्रदेश का गठन कब किया गया 1971 जनवरी 1971। 25 जनवरी 1971 को। बता दीजिए ग्रुप ए, मणिपुर का गठन, त्रिपुरा और मेघालय गठन कब किया गया 21 फरवरी 1972। 21 जनवरी 1972 बिल्कुल सही। चलिए ग्रुप बी बताइएगा, सिक्किम का गठन कब किया गया ग्रुप बी हाँ आपका है 26 अप्रैल 1975। 26 अप्रैल 1975 को बिल्कुल सही। चलिए क्वेश्चन है ए के लिए, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन कब किया 20 फरवरी 1987। 20 फरवरी 1987। और बता दिए छोटू स्वराज गोवा का गठन कब किया गया बी छोटू स्वराज 30 मई 1987 में। 30 मई 1987 को सही है। चलिए ग्रुप ए का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का गठन कब 1 नवंबर 2000। 1 नवंबर 2000 को किया गया। तो बता दीजिए आप लोग, पड़ोसी राज्य बिहार के पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ का गठन कब किया गया 1 नवंबर 2000। 1 नवंबर 2000 को। और बताएगा उत्तराखंड का 9 नवंबर 2000। और झारखंड का 6 नवंबर 2000। 15 नवंबर 2000 को। बताइए ग्रुप ए, आंध्र प्रदेश का गठन 1953। और मध्य प्रदेश का 1956। चलिए कंप्लीट का आज का कुछ यहीं तक, और आप लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो एंड